हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन जो है वो रेगुलर पूरी ज़िंदगी इंसान को खाना पड़ती है। क्योंकि बाज़ लोगों को कार्डिक का प्रॉब्लम हो जाता है तो एक दिल के लिए अलग से मेडिसिन इस्तेमाल हो रही होती है। कहीं भी ऐसी अलामतों में दर्द जो है वो कम नहीं हो रहा होता पेन किलर खाने के बावजूद। जब बीपी रीडिंग करवाते हैं तो पता चलता है बीपी बहुत ज़्यादा शूट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हाई ब्लड प्रेशर जो है हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा है और जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपरटेंशन बढ़ती जा रही है और हाइपरटेंशन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन जो है वो रेगुलर पूरी ज़िंदगी इंसान को खाना पड़ती है और तादम मर्ग। और इसके साथ साथ अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह के साथ कोलेस्ट्रॉल की अलामात भी मौजूद हैं तो फिर उसके लिए एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन भी साथ में दी जाती है। अगर इसके साथ साथ बेख्वाबी की अलामत है, यानी नींद सही तरह से नहीं आ रही है, अमूमन नहीं आती हाइपरटेंशन में, तो एक नींद आवर भी मेडिसिन दी जाती है। उसके साथ साथ फिर ये होता है कि बाज़ लोगों को कार्डिक का प्रॉब्लम हो जाता है तो एक दिल के लिए अलग से मेडिसिन इस्तेमाल हो रही होती है। बाज़ लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी जो है बीपी के साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है, मैदे का मसला भी होता है, जिसकी वजह से भी जो है वो एक मेडिसिन मैदे की भी साथ में इस्तेमाल कराई जाती है। गैस की वजह से भी बीपी ज़्यादा शूट होता है। ये वीडियो ख़ुसूसन उन लोगों के लिए है जिनको जो बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन जब भी वो रीडिंग करते हैं ब्लड प्रेशर की तो उनके जो रीडिंग है वो अच्छी खासी ऊपर आ रही होती है मेडिसिन के बावजूद। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये वीडियो मखसूस है, ये ज़रूर देखें और एंड तक देखिएगा वीडियो को ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी बात। और इसके साथ साथ मैं रेसिपी भी बताऊंगा। देखिए जी, हाई ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट हैं उनका नमक, सॉल्ट जो है वो बंद किया जाता है। सॉल्ट बंद कर दिया जाता है, मरीज़ नमक बंद कर देता है, लेकिन दवाइयाँ भी खाता रहे, लेकिन उसके बावजूद बीपी जो है वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा होता। नमक से मुराद है सोडियम का बंद करना। सोडियम की सोर्सेज हमें देखना पड़ेगी कि कौन कौन सी हैं। सोडियम की सोर्सेज में से कुछ सोर्सेज जो है वो आपके इल्म में शायद ना हो। ब्रेड में भरपूर सोडियम मौजूद होता है जो नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं हम अमूमन। उसके साथ साथ सिरके में अच्छा खासा मौजूद होता है। केचप में सोर्स होती है इसकी सोडियम की बहुत ज़्यादा, और मायनेज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी अच्छी खासी सोर्सेस होती हैं। और अचार अमूमन जो है वो घरों में ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, इसमें भी सोडियम की सोर्स अच्छी खासी मौजूद होती है। तो जो सोडियम अलाउ है पेशेंट को, मरीज़ को, वो है 5 से 7 ग्राम, यानी एक चाय का चम्मच लगा लें हम दिन भर में, और मेरा ख़्याल ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। 5 ग्राम 7 ग्राम बहुत ज़्यादा है। हाँ, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा हाई रहता है वो फ़िलहाल जो है वो साल्ट को, सोडियम को कतई तौर पे बंद करके जो है जिस्म के अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाएं। पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो सही सोर्स है वो दालें हैं, सब्ज़ियां हैं, फ्रूट है, और जो गंदम का आटा है, देसी गंदम का आटा, जिसे देसी आटे से मुराद होती है वो आटा जिसको छाना हुआ नहीं होता, जिसे हम देसी चक्की का आटा कहते हैं, यही गंदम का आटा होता है। ये आटा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी एक मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम की मिकदार अच्छी होती है। पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, वरीदों में, शरियानों में, जो खून की, सादा ज़ुबान में कहूँ कि नालियाँ हैं जहाँ से खून का बहाव होता है, आना और जाना होता है, वो बीपी की वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से तंग हो जाती हैं। पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये करता है कि उनके अंदर एक तो उनकी सफाई रखता है, दूसरा उनके अंदर एक कुदरती लचक होती है, उसको बढ़ाता है। जब लचक को बढ़ाता है तो उसमें अटैक होने के, फालिज होने के, लकवा होने के जो इम्कानात होते हैं, कार्डिक अटैक होने के जो इम्कानात होते हैं, या ब्रेन हेमरेज होने के जो इम्कानात होते हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं।
तो ये याद रखिएगा। अब आप इसकी सोर्सेज में आप सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हाई प्रोटीन जो सोर्सेज है जैसा बीफ है, मटन है, इसका इस्तेमाल जो है इसको रोक दें। फ़िश खा सकते हैं। लौकी बहुत इसके लिए मखसूस अच्छी है, लौकी, टिंडा, तुरई, लेकिन लौकी को ख़ुसूसी अहमियत हामिल है। लौकी का अगर जूस भी आप इस्तेमाल करते हैं, जूस बना के आपने कप में जूस निकाल लिया, उस जूस में आपने थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया और अगर ये थोड़ा सा 1-2 पिंच उसमें नमक, पिंक सॉल्ट जो होता है एक पिंच, अगर वो शामिल करके आप सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। इससे हाइपरटेंशन यानी आपकी जो नींद है वो भी ठीक होगी। गर्दन के पीछे अमूमन एक खिंचाव और तनाव की जो कैफियत रहती है वो भी इससे काफ़ी हद तक ठीक होगी। बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनको दाढ़ में दर्द हो रहा होता है, कहीं और अलामत कोई होती है कि इन्फेक्शन होता है, कवर नहीं हो रहा होता, आँख में दर्द हो रहा है, कान में हो रहा है या फिर पेट में हो रहा है, कहीं भी ऐसी अलामतों में दर्द जो है वो कम नहीं हो रहा होता पेन किलर खाने के बावजूद। तो जब बीपी रीडिंग करवाते हैं तो पता चलता है बीपी बहुत ज़्यादा शूट है। तो जिन लोगों को पेन किलर खाने से दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, अगर वो बीपी को नॉर्मल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा, पेन किलर भी अपना काम सही तरह से करेगी और पेन किलर खाने से भी जान छूट जाएगी। आखिर में इसके लिए एक नुस्खा है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आपने लेनी है जी इसरोल 30 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 30 ग्राम, सौंफ 30 ग्राम और संदल सफ़ेद का पाउडर 30 ग्राम। चारों चीज़ों को आप अच्छी तरह से बारीक पीस कर रख लें। इसके 2 पिंच सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ खा सकते हैं, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी। और ये बनाने में अगर दिक्कत हो तो आप ले सकते हैं तिब्ब यूनानी की मेडिसिन जो कि आपको पैक मिल सकती है, जिसमें हब्बे फ़िशारुद्दम है, फ़िशारीन टैबलेट है, सिप्रॉन टैबलेट है और इस टाइप की तिब्ब यूनानी के अच्छे ब्रांडों की मेडिसिन मार्केट में मौजूद है। इंडिया में, पाकिस्तान में, सऊदीया में, दुबई में, ये सारी जगह अवेलेबल है और बहुत सस्ती होती है। यही नुस्खा है जो मैंने आपको बताया। ये दो टैबलेट भी दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल करना कोई जो है नहीं उसमें कोई ख़तरे वाली अलामत नहीं है, क्योंकि ये एक यूँ समझ लें कि डाइट थेरेपी है। ये इलाज बिल-ग़िज़ा के ज़िम्मे में आता है। इसमें वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि केमिकल ही हो या कोई ऐसी हो। तो आप जो बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं वो खाते रहें, जो आपके मुआलिज की हिदायत के मुताबिक जो मेडिसिन है आपकी वो खाते रहें। सोडियम सोर्स मैंने आपको बता दिया, आपने केचप नहीं खाना, आपने सिरका इस्तेमाल नहीं करना, आपने अचार नहीं खाना। इसमें हाई सोर्स सोडियम होता है जो कि आपके बीपी को कभी नॉर्मल होने ही नहीं देगा। और आप ये कह रहे होंगे कि हमने नमक तो छोड़ रखा है फिर भी बीपी हाई हो रहा है, तो उसकी बुनियादी वजह ये कि आप सुबह नाश्ते में यकीनन ब्रेड खा रहे होंगे, उसके साथ बाज़ लोग जर्दी निकाल के सफ़ेदी खा रहे होते हैं अंडे की, कि हम तो डाइट प्लान पे चल रहे हैं, लेकिन ये नमक से मुराद सोडियम है। ठीक है जी। और ये आप तक मालूमात पहुंचाना ज़रूरी थी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।